3। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे प्रॉब्लम सॉल्व शो में। आज आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आए हैं हम उज्जवल जी को, जो ये एक्सपीरियंस है चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए के फील्ड में। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि उनका कि सीए एक्चुअल में है क्या क्या नहीं है। तो इनकी कुछ मैं उपलब्धि बताना चाहता हूँ। ये बीकॉम कर चुके हैं, एफसीए कर चुके हैं, एलएलबी कर चुके हैं, डीआईएसए करके एक फील्ड होता है वो भी कर चुके हैं, एफए एफडी कर चुके हैं, सीसीएनपीओ कर चुके। तो ये सारे पता नहीं कितने सारे, इनके तो फुल फॉर्म भी मुझे नहीं पता है। तो सोचिए आपको कितनी अच्छी नॉलेज मिलने वाली है इनके थ्रू। जो भी आपके सीए से रिलेटेड क्वेश्चन है, हमने बेसिक क्वेश्चंस को लिया गया है। इनका शेड्यूल बहुत ही बिजी था, काफ़ी दिन से हम इनको कॉल कर रहे थे क्योंकि ईयर एंडिंग था, फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग था, आप लोगों को पता था, और बजट भी लॉन्च हुआ है। तो काफ़ी बिजी शेड्यूल के बावजूद भी इन्होंने हमें टाइम दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद उज्जवल जी आपका यहाँ पे आने के लिए, और हमारे व्यूअर्स का होप कि अच्छे से प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप उज्जवल जी ये बताइए कि जो आप थोड़ा सा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दें अपना कि कैसे क्या है, तो आप बताइए सर। जी विजय जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ओके। और बहुत ही अच्छा लगा कि आपने इनवाइट करा, और बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा कि आज व्यूवर्स को कुछ इनपुट और सोल्यूशन प्रोवाइड करूं। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। मेरा नाम सीए उज्जवल कुमार है। मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। मैंने 2016 में क्वालिफाई करा था। उसके बाद सर मैंने एलएलबी करा, डीसा किया, एफडी किया, फोरेंसिक ऑडिट होता है जैसे आप कह रहे थे, सीसीएनपीओ है, एनजीओ में स्पेशलाइजेशन करा। उसके बाद वैल्यूएशन करा, फाइनेंशियल एनालिस्ट हूँ मैं मूडीज से, जो कि यूएस की ऑर्गेनाइजेशन। तो ये छोटी मोटी थोड़ी सी और भी चीज़ें हैं हाँ, ये उसके साथ कर लिए क्योंकि थोड़ा शौक था मुझे फाइनेंस की दुनिया में देखने का, एक्सप्लोर करने का, इस वजह से ये चीज़ें करी हैं। और अभी हम क्या करते हैं बेसिकली, अभी हम स्टार्टअप्स को, एसएमईज को बिजनेस बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। तो उसके लिए उनको हम हेल्प प्रोवाइड करते हैं कि उनको टैक्सेशन से लेके, फाइनेंस से लेके, लीगल, हमारी लीगल टीम भी है, जैसे बताया मैं एलएलबी भी हूँ, तो उससे भी रिलेटेड कोई उनकी क्वेरी हो, उनको कोई प्रॉब्लम आए, तो मतलब हम चाहते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन आती है तो उसको फिर ये ना रहे कि मार्केट में सेकंड थॉट कुछ और भी ढूंढना पड़े। मतलब ये हमारा सोल्यूशन रहता है जी। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन मैं यही लेना चाहूँगा सिंपल सा व्यूअर्स का, कि अगर कोई सीए बनना चाहता है, जैसे आपने एक्सपीरियंस किया, पूरा एक्सपीरियंस, इतनी सारी डिग्री ली है, तो कैसे स्टार्ट करना चाहिए? जी विजय जी, इसमें मैं पहले बताना चाहूँगा कि सीए बनना चाहता है तो दो चीज़ें हैं। जैसे आप लोग अभी देख रहे हो कि हाँ, सुना भी होगा कि सीए की पढ़ाई टफ होती है, और भी उसके अंदर है कि बहुत पढ़ना पड़ता है एक्सेट्रा। तो इसके अंदर अगर आप बनना चाहते हैं तो पहला कि आपके अंदर ये पैशन होना चाहिए कि मुझे सीए बनना है। इस वजह से नहीं कि फाइनेंशियल जो मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं वो देख कर आए ना, आपका सीए बनना, आप इस फील्ड से लेके आपको एक खिंचाव होना चाहिए, अट्रैक्शन होए, तब आप ज्वाइन करिए। और जब आप इधर आते हैं तो जो भी आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं उनको मन लगा के पढ़िए, कॉन्सेप्ट्स के पीछे पढ़िए, कि एग्जाम तो अपने आप क्लियर हो ही जाएगा। जैसे जैसे आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते जाएंगे, फंडामेंटली उनको सीखते जाएंगे, तो एग्जाम्स क्लियर धीरे धीरे होते जाएगा, और थोड़ा टाइम कम लगे या ज़्यादा, आप क्लियर इन टाइम जरूर कर लेंगे। ओके जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत अच्छा रहा, होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा इसका आंसर। दूसरा, इसको कंप्लीट करने में, जो ये एजुकेशन फील्ड है, इसको कंप्लीट करने में, जैसे फाइनेंशियल की बात करें तो कितना खर्चा तक आ सकता है? खर्चा देखिए, आजकल तो क्या है, जैसे इंफॉर्मेशन एज चल रही है, तो अभी क्या है कि कुछ स्टूडेंट तो अपने आप भी पढ़ते हैं, और बाकी अब तो कोचिंग इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी कम हो गई है। जो ऑनलाइन कोचिंग्स हैं वो आपको काफ़ी सस्ते में प्रोवाइड कर देती हैं, बट फिर भी आपको 3 से 4 लाख रुपए मिनिमम तो लग ही जाएंगे। मिनिमम 12th के बाद? 12th के बाद, वो भी तब अगर आप ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में नहीं जा रहे हैं, तो भी सीपीटी से लेके अपना फाउंडेशन से लेके सीए फाइनल तक 4 लाख रुपए मतलब करीब लगाइए। ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते तो 3 से 4 लाख। और अगर आप और उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे कि नहीं भाई मुझे पूरी हाई फाई क्लासेस लेनी है वगैरह, तो करीब 8 लाख तक भी वो खर्चा आपका जा सकता है। तो मिनिमम 3-3.5 लाख से लेकर 8 लाख और अब भी जा सकता है। आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो बढ़ जाएगा, हॉस्टल का मंथली खर्चा है, तो ये सब। अच्छा, एक और क्वेश्चन है हमारे उसका जी, कि आपके एक्सपीरियंस से क्या लगता है कि अगर सीए कोई करना चाहता है, करने की सोच रहा है, तो उसको क्या बेसिक नॉलेज होनी चाहिए तो इस फील्ड में कूदना चाहिए? जी, इनिशियल लेवल पे जैसे कई बार होता है ना कि किसी को लगता है कि हाँ मैं इस फील्ड के लिए अच्छा हूँ, तो वो क्या आपका एक्सपीरियंस है इतना, तो आप शायद अच्छे से बता पाएंगे। जी, जैसे मैंने आपके पहले क्वेश्चन में बताया था कि आपका पैशन होना चाहिए इस फील्ड को लेके। हाँ, ये तो होना ही नहीं चाहिए कि भाई क्योंकि टॉप 10 फील्ड्स है इंडिया के अंदर तो आपने ज्वाइन कर लिया, ये क्वेश्चन तो होना ही नहीं चाहिए। आपको फाइनेंस,
नंबर्स जो हैं ये थोड़े से आपको, आप इसके लिए क्यूरियोसिटी होनी चाहिए अंदर, तो आपको जरूर यहाँ पे आना चाहिए। और जैसे अगर हम बात करें एकेडमिक्स के हिसाब से, तो आपके पास 12th में कॉमर्स तो होना ही चाहिए तभी इसके, हालांकि ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट बेसिक सी बात है कि अगर अकाउंट्स के फील्ड में टैक्सेशन में जा रहे हैं तो कॉमर्स तो आपके पास होना चाहिए। रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन कॉमर्स ले तो ज़्यादा बेटर है ये सजेशन। बाकी बहुत कम लोग हैं जो अदर जैसे साइंस फील्ड वाले आप आते हैं, अदरवाइज कॉमर्स तो मान लीजिए मैंडेटरी है। मैंडेटरी है जी, ठीक है। सीए की जो पढ़ाई है जी, जो 10th 12th के बच्चों को, तो मतलब उनके पेरेंट्स के लिए क्वेश्चन कि उनको क्या चीज़ ऐसा देखना चाहिए कि उनको ऐसा बच्चों में क्या ऑब्जर्वेशन उनको देखनी चाहिए कि उनको लगे कि हाँ सीए फील्ड में मेरा बच्चा जा सकता है। जी, देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि हर पेरेंट्स का मन करता है कि अपने बच्चों के लिए क्या करियर चूज करें। मेरा इसमें आंसर थोड़ा डिफरेंट होगा। मेरा ऐसा मानना है कि आपको अपने बच्चों को एजुकेट करो, अवेयर करो, उनको बताओ कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या क्या वेन्यूज हैं, उसमें कितना कुछ है, क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हो, और उसके बाद आप चूज मत करो, अपने बच्चों को उनका करियर चूज करने दो, बिकॉज वो चूज करेंगे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, तो उसके अंदर वो एक्सेल कर पाएंगे। अगर पेरेंट्स करते हैं तो हो सकता है कि आप जो पेरेंट्स का इंटरेस्ट है और बच्चों का है वो सेम निकल जाए, तो तब तो वो एक तरह से तुक्का लग गया। बट हो सकता है बच्चे का इंटरेस्ट इस इंडस्ट्री में हो ही ना, इतना हो ही नहीं, स्पोर्ट्स में जाना चाहता है और आपने उसके लिए करियर चूज कर लिया, तो वो मिसमैच हो जाएगा, तो उसको बड़ी प्रॉब्लम होगी और पेरेंट्स को भी बहुत प्रॉब्लम होगी। तो मेरा मानना है कि बच्चों को चूज करने दीजिए और उसके लिए उसको एजुकेट करिए, पहले बताइए कि क्या क्या ऑप्शंस हैं यहाँ पे। ओके, एक और क्वेश्चन है नॉर्मल यूजर का, जो मतलब सीए लाइन में होंगे या नहीं होंगे, उनके लिए भी, दोनों का हो सकता है। बेसिक सा क्वेश्चन है कि इसके अंदर अपॉर्चुनिटी कितनी है। अगर मान लो जैसे हम फील्ड में बात करते हैं रिटेल में, तो बोलते हैं ये XYZ अपॉर्चुनिटी है, साइंस में तो XYZ अपॉर्चुनिटी है, तो वैसे सीए फील्ड में आपने किया है, तो सीए करने के बाद उसको क्या क्या पाथ खुल जाते हैं, क्या क्या पाथ दिखने लग जाते हैं सीए फील्ड में? जी विजय जी, अब देखिए मैं इसको बहुत सरल भाषा में बताता हूँ कि अपॉर्चुनिटी आपको समझ आ जाएगा। हर बिजनेस के अंदर 7 फंक्शन होते हैं, अगर आपको पता हो कि 7 फंक्शन, मार्केटिंग, सेल्स, HR, अकाउंट्स, R&D, तो इस तरह के 7 फंक्शन होते हैं। तो अकाउंट्स एक फंक्शन है। अब जितना छोटा बिजनेस होगा, जैसे मान लीजिए आपकी टर्नओवर है 50,000 से 1 लाख रुपए महीना, आप क्या करेंगे, आप किसी अकाउंटेंट, पार्ट टाइम अकाउंटेंट को 5,000 रुपए देंगे, उसको डेटा भेज देंगे और काम करवा लेंगे। जब ये टर्नओवर 10 लाख रुपए महीने जाएगी तो आप एक फुल टाइम अकाउंटेंट रख लेंगे जो कि 25 से 30,000 रुपए लेगा। यही टर्नओवर जब 10 करोड़ जाएगी तो आपको क्या चाहिए होगा, फिर एक चाहिए होगा कंसल्टेंट, जो आपको टैक्सेशन के लिए, HR के लिए, फाइनेंस के लिए, टैक्स प्लानिंग के लिए, ग्रोथ के लिए कंसल्ट करे, तो सीए चाहिए। अब आप सोचिए कि इंडिया में जहां भी पैसा आ रहा है और जा रहा है, राइट, या वर्ल्ड में जहां भी पैसा आ रहा है और जा रहा है, और जिसका टर्नओवर अबव 1 CR है, या अप्रोक्सीमेटली 50 लाख भी है, तो वहां सीए चाहिए। सीए कैसे चाहिए, या तो आप इन हाउस हायर करोगे या आउटसोर्स करोगे उसके वर्क। तो आप अपॉर्चुनिटी का अंदाजा लगाइए कि वर्ल्ड में कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, इसका कोई अंत ही नहीं है। इंडिया में है, उसके बाद अगर मैं फॉरेन में बात करूं तो जो इंडियन सीए इंस्टीट्यूट है उसकी रैंकिंग वर्ल्ड में 2 नंबर पे है। ओके, यूएस के बाद हमारा इंस्टीट्यूट ही आता है। तो अपॉर्चुनिटी की अगर आप बात करें तो इंडियन सीए ऑस्ट्रेलिया, दुबई, सिंगापुर, कनाडा, मतलब 1 शॉट में उसको बुला लिया जाता है। तो ये बहुत, अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो मतलब पूरी दुनिया खुली है उसके लिए। मतलब कि सीए में आप समझ लो जितना इन्होंने नाम बताया, 7 फंक्शन होते हैं, इससे रिलेटेड मतलब काफी सारी अपॉर्चुनिटी है, मतलब अनलिमिटेड। कोई नंबर्स में हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि यही है। इतनी डिमांड है कि अभी भरी नहीं गई है, और उसके बाद जो भी थोड़ा एक्सपीरियंस होता है वो कनाडा चला जाता है, यूएस चला जाता है, ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, और पैसे तो खैर वहां भी पैकेज की कमी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो इसी से आप लोगों को, जबकि ये मैंने सिर्फ बताई अभी अकाउंट्स और टैक्स, ये एक स्ट्रीम की बात करिए जिसकी इतनी अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। कई सीए क्या करते हैं, जो मैनेजमेंट कंसल्टिंग में चले जाते हैं। जैसे अब आप एमडी के साथ बैठे हैं, अब एमडी को कैसे बिजनेस ग्रो करना है, उसके किस फाइनेंशियल एनालिसिस में चले जाते हैं कि किस तरह से उसके बिजनेस के अंदर प्रॉफिट लॉस चल रहा है, क्या प्रोडक्ट में फायदा है, क्या नुकसान है, क्या जो अपना प्लांट है वो नागपुर में लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, दुबई में लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, एनालिसिस में चले जाते हैं। उनका फिर पैकेजेस काफी हाई मिलते हैं। तो ये एक स्ट्रीम हो गई आपके लिए। इसके आगे कई सीए क्या करते हैं, वैल्यूएशन में चले जाते हैं। वैल्यूएशन एक अलग फील्ड है ऑल टुगेदर। हाँ, ये हमने शार्क टैंक पे बहुत सुना है। बिल्कुल, वैल्यूएशन में आपने शार्क टैंक में सुना होगा। तो जितना अच्छा एक चार्टर्ड एनालाइज करता है, जो वैल्यूएशन में एक्सपर्ट है,
वो जैसे आपने सुना होगा जो इंडिया के सबसे बड़े भी इन्वेस्टर थे, अभी उनकी डेथ हुई, झुनझुनवाला, वो चार्टर्ड हैं। शार्क टैंक में आप जो देखते हैं पीयूष बंसल, वो भी चार्टर्ड थे। तो इस तरह से बहुत से सीए हैं जो बड़े बड़े लेवल पे हैं। तो अलग अलग स्ट्रीम है, वैल्यूएशन में जा सकते हैं आप, मैनेजमेंट कंसल्टिंग में जा सकते हैं, अकाउंट और इसको छोड़ के। उसके अलावा एनजीओ की फील्ड है, उसके अंदर भतेरे, जैसे आपने मेरा नाम लिया था, सर्टिफिकेशन करा है मैंने एनजीओ में। कई सीए क्या करते हैं, सीए करने के बाद लॉ की प्रैक्टिस में करते हैं, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, वहां भी पैसे की कोई कमी नहीं। तो सर मतलब अपॉर्चुनिटी का तो आप बात ही छोड़ दो, अगर आपका इंटरेस्ट है, आपने क्रैक कर लिया है, तो फिर अब आपको डिसाइड करना है। आपको ये नहीं है कि जॉब नहीं मिल रही तो दुनिया डिसाइड करेगी आप क्या करोगे, नहीं, अब आपको डिसाइड करना है कि मेरे पास पूरी प्लेट है, अब क्या लेना, किस कटोरी में से मैं कौन सी सब्जी खाऊंगा, कितना खाऊंगा, वो मैं डिसाइड करूंगा, सामने वाला डिसाइड नहीं, मतलब अपॉर्चुनिटी तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी के बारे में कोई समझा पाएगा कि हाँ कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, बेहनता। बिल्कुल ठीक है। एक क्वेश्चन है और है, बेसिक सा क्वेश्चन है, शायद लोगों को पता भी हो, लेकिन मैं इसको कवर करना चाहूँगा कि सीए का जो एग्ज़ाम होता है उसका रिजल्ट कितना आता है, कितना परसेंट आता है? जी, ये रिजल्ट जो है बिल्कुल ये सिंगल डिजिट में ही रहता है जनरली। हाँ, ये तो सच बात है, इसको झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं कि हाँ बहुत बढ़िया रिजल्ट है, नहीं, रिजल्ट बहुत कम रहता है। इसीलिए डिमांड इतनी मतलब ज़्यादा है पास होने के बाद, क्योंकि पास ही 5-7% होते हैं। अब इसमें है कई बार क्या होता है कि कई बार 10-12% भी आ जाता है, 15 भी आ जाता है, एवरेज सिंगल डिजिट में रहने वाला है, ये इतना ही रहता है। लेकिन अब उसी के अंदर मैं आपको रीज़न बताता हूँ उसका कि क्या है। दो चीज़ें हैं। पहला, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने दोस्तों को देख के एडमिशन करा लेते हैं कि विजय जी ने एडमिशन कराया है तो मैं भी करा लेता हूँ। वो अपना सेल्फ इवेल्युएशन नहीं करते हैं कि क्या उनको सीए करना था, उनको पता ही नहीं है, वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरे दोस्त ने करना है। अच्छा, कुछ क्या करते हैं, उनके माँ बाप बोलते हैं नहीं बेटा सीए कर ले, इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत एक्सपोजर है, बहुत ग्रोथ है, बट वो ये नहीं देखते कि मेरे बच्चे का मन है कि नहीं, वो एडमिशन कर लेते हैं। तो 100 में से तो 50 स्टूडेंट ऐसे होते हैं, 40, चलिए मैं किसी को नहीं कर, बट 40 ऐसे हैं जिनको मतलब उनका जो डिसीजन होता है वो फाइनेंशियल मैटर को देख के होता है कि आउटसोर्स से आ जाता है। हाँ, दूसरों के इन्फ्लुएंस होकर एडमिशन करते हैं। बाकी भी काफी लोग तैयारी नहीं करते हैं, बट जो मन से तैयारी करते हैं उनका एक आधे अटेम्प्ट के बाद हो जाता है। ऐसी बात नहीं कि पूरी दुनिया फेल हो रही है, ऐसा नहीं है। हाँ, टफ जरूर है, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर मैं बोलूँ कि नहीं जी फ्री में पास हो जाते हैं, पास नहीं होने वाले आप फ्री में, बहुत मेहनत है, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन हाँ ये है कि जरूर कि अगर प्लान्ड वे में आप पढ़ाई करते हैं तो पास किया जा सकता है। कुछ साल लगा के डेडिकेशन के साथ क्लियर किया। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, इसी से रिलेटेड है टचअप में, कि जैसे आपने तो क्लियर कर दिया सब चीज़, सारे सर्टिफिकेट है, तो आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट को कितने घंटे पढ़ना चाहिए आपके एक्सपीरियंस से? जी, कि आपने पढ़ाई तो की है, तो आप जितना अच्छा आप बता पाएंगे, मेरे को लगता है कहीं बुक्स में भी नहीं होगा वो। डेफिनेटली। देखिए विजय जी, इसमें क्या है, ये बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है। अब जैसे मैंने कई स्टूडेंट्स को सुना है वो 12-13 घंटे पढ़ते हैं। राइट। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं 12-13 घंटे में नहीं पढ़ सकता, बिकॉज मैं 6 से 7 घंटे 8 घंटे के ऊपर मेरे से पढ़ाई नहीं होती। तो ये पर्सन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसे है। अब जैसे मेरे कुछ रिलेटिव हैं, वो भी कर रहे हैं, वो मैंने देखा है 12-13 घंटे रेगुलर पढ़ते हैं। तो अगर आपके अंदर की कैपेसिटी अलाउ कर रही है, आपको लग रहा है कि हाँ जो आप अब्जॉर्ब कर पा रहे हैं उस नॉलेज को, तो आप करिए। बट मेरा मानना है फिर भी कि मैक्सिमम 12 से ऊपर तो मत करिए, लेकिन अगर मुझसे आप पूछेंगे 6 से 8 घंटे इज सफिशिएंट। ओके, 6 से 8 घंटे है, इससे ऊपर जरूरत नहीं पड़ती। तो एक अंदाजा इससे भी लगा सकते हैं जो सीए करना है, अगर तो आप 6 से 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो 1% है कि आप उसमें जाएंगे। हाँ, अगर आप सोच रहे हैं 3-4 घंटे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो 3-4 घंटे में तो सिर्फ मतलब रिवीजन हो सकती है, वो क्लियर नहीं हो सकता। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, सिंपल सा है। अगर सीए मान लो मैं कर रहा हूँ, मैं कूद चुका हूँ सीए में, पढ़ाई कर रहा हूँ, और मैं सारा एग्जाम वगैरह दे दिया और फेल हो गया, तो अब मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटी है, जो मैं किस किस चीज़ में जा सकता हूँ? क्योंकि आप जैसे नंबर्स बताया सिंगल डिजिट में, लेकिन ह्यूज नंबर है बिल्कुल जो फेल हो रखे, तो उनके लिए भी तो कोई अपॉर्चुनिटी होगी, तो वो प्लीज़ एक बार कवर कर दीजिए इसमें। ओके, देखिए इसमें अब फेल हो गए बुरा लगता है, सबको लगता है, और फेल दुनिया होती है, क्योंकि अब 5% रिजल्ट है तो 95 तो फेल है। अब फेल जो हुए उनके वहाँ 2 ऑप्शन होता है कि क्या आप अगले एग्जाम के लिए परसू कर रहे हैं, दूसरा है कि नहीं यार मेरा हो गया है। ठीक है, आपका सब्जेक्टिव मैटर है, आपकी मर्जी जो आप डिसीजन लें। अच्छा, अब आपने छोड़ दिया तो क्या अपॉर्चुनिटी है? अगेन अब मैं इसको एलिब्रेट करता हूँ। देखिए, पहला इसमें एक लेवल होता है, सीए इंटर कहा जाता है। अगर आपने वहां तक भी क्लियर कर दिया है तो आपको अकाउंटिंग टेक्नीशियन की डिग्री मिल जाती है, जिसकी रिकॉग्निशन गवर्नमेंट जॉब्स में है।
अच्छा, बिल्कुल। मतलब एक लेमन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता है, अगर आपने फेल भी हो गए तो उसके अंदर भी हाँ, एक अगर डिग्री आपने मिलती है। एक मिडल का जो स्टेज है वो क्लियर कर दिया है तो भी आपको एक मिडल की एक डिग्री राइट, मिलती है, जिसको यूज करके आप अकाउंट्स मैनेजर के लेवल तक आराम से जा सकते हो। वो मैं लिस्ट बता रहा हूँ। ओके। जो भी सीए इंटर करके छोड़ते हैं वो जनरली कंपनीज में अकाउंट्स मैनेजर होते हैं, मतलब उनकी भी रैंक छोटी नहीं होती है, तो अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी है। उसके बाद अगर आप बोलेंगे जी ठीक है अकाउंट और क्या, तो अगर आप अकाउंटिंग के फील्ड में रहते हैं तो बताया कि वो ऑप्शन आपके पास है। नहीं रहते हैं तो अगेन आप जाइए, आप फाइनेंस में जाइए, स्टॉक मार्केट आपके लिए खुला है पूरा। उसके साथ आप एलएलबी अगर कर रहे हैं, नहीं करें तो कर लीजिए, लॉ की फील्ड में इंटरेस्ट है तो उसमें चले जाइए। ऑडिटिंग में है तो बिल्कुल आप एज एन इंटरनल ऑडिटर, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब अप्लाई होती है, वो आप कर लीजिए। तो ऑडिटिंग हो गई, फाइनेंस हो गया, लीगल हो गई, अकाउंटिंग हो गया, फिर भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज कम है लेकिन जरूर खुली हुई है। ओके, तो मतलब कहने का मतलब है, समराइज करें इसका, ये जो अभी आपने बताया आंसर, तो मतलब कि अगर फेल भी हो जाते हैं तो उसके लिए भी अपॉर्चुनिटीज उसके लिए भी ज्यादा काफी है। ऐसा नहीं है कि हाँ फेल हो गए तो भाई दुनिया खत्म हो गई, अब मैं किस लायक हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल कोर्स है। आप सीए इंटर में ही आप ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, तो 2-3 साल ट्रेनिंग के बाद जनरली आप अच्छे इंस्टीट्यूट से जिन्होंने ग्रेजुएशन करी है उससे भी आप बहुत ऊपर होते हैं। तो कोई बात ही नहीं है नॉलेज की कि उनके पास नॉलेज नहीं है या वो कैसे उनका डे टू डे रूटीन लाइफ चलेगी, उस सब की तो प्रॉब्लम कभी हमने देखी ही नहीं किसी में। बिकॉज वो उससे जनरल जो देखा जाए स्टैंडर्ड अगर देखें मिनिमम बेसिक पे, उससे ऊपर ही अर्न करते हैं हमेशा। नीचे तो हमने कभी तो किसी मतलब को देखा ही नहीं। अगर पे स्केल भी देखें, अगर एक नंबर नहीं बताएंगे, बट ऐसा है कि इनकम टैक्स स्लैब से ही स्टार्ट होती है ऑलमोस्ट। आफ्टर क्वालिफिकेशन तो बिल्कुल वो तो बिल्कुल ही होती है। होती है। तो मतलब पैसा ऐसा नहीं है कि कम है, कम नहीं है, मतलब नहीं। अगर पैसे से मॉनेटरी बेनिफिट देखे तो है, और वैसे भी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट है इसलिए, जैसे बोल लो कनाडा, यूएस वगैरह में तुरंत लोगों की डिमांड है, लोग जाते भी है। बिल्कुल है। अच्छा, एक और बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर सीए कर रहा है लेकिन उसको ना एकदम से छोड़ना है, तो क्या उसके लिए वो सही होगा? जी, जैसे मैंने इसको और थोड़ा सा मैं यूजर्स के लिए सिंपल कर देता हूँ। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैंने कॉमर्स में एडमिशन ले लिया, लेकिन मैं घुस गया, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो क्या उसको ड्रॉप करना चाहिए या उसको फिर उसके ऊपर वर्क करना चाहिए? आपका क्या सजेशन है इस पे? जी, इसमें ना सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मतलब ये डिसीजन मेकिंग पॉइंट होगा कि आप किस स्टेज पे हैं। ओके। अगर आपने सीए में जस्ट एडमिशन लिया 2-4-6 महीने, एक बार भी मत सोचिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हर लाइन में पैसा है, हर लाइन में अपॉर्चुनिटी है। ओके। तो पहले अब जब रियलाइजेशन हो गई कि ये लाइन मेरे लिए नहीं है, तो उसी समय, उसी दिन, उसी शाम को छोड़ दीजिए। ओके। बट अगर आप सीए इंटर में हैं तो अब आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज फैमिली ने आप पे इन्वेस्ट कर दिया है। और अगर आपने सीए इंटर क्लियर कर दिया है तो फिर वही, ये एक बड़ा क्रिटिकल डिसीजन है। और अब सीए फाइनल में है, एक ग्रुप क्लियर हो गया, एक रह गया है, तो ऐसा मेरा मानना है कि अगर आप लास्ट स्टेज पे हैं तो जरूर क्लियर कर लीजिए। और अगर मिडल में है और आपको अंदर से रियलाइजेशन हो चुका है और आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हाँ मैं अब 2-3 साल और मैं मेहनत कर पाऊंगा, तो जरूर इसको ड्रॉप करिए और आपको अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड जो करियर है उसको चूज करके उसमें परसू करिए। ओके। बिकॉज जब तक आपका काम आपका पैशन नहीं होगा तब तक मैजिक क्रिएट नहीं हो सकता। ओके। तब तक आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, लेकिन जो आप कर रहे हैं वही आपका पैशन है, तो आपको जिंदगी में कभी काम करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप रोज एंजॉय करोगे। राइट। आपका वो पैशन है, मेहनत नहीं करनी है। अच्छा, तो ये तो था इनके क्वेश्चंस के आंसर, बट एक और हमारे यूजर्स के मन में अभी भी डाउट होगा कि सपोज आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो आप कैसे करें, आपके क्या कंडीशंस होंगे, आपके बारे में जानना चाहे तो कैसे जान सकते हैं, आप क्या क्या सर्विस उनको दे सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा समराइज कर दीजिए ताकि यूजर्स को पता लग जाए कि हाँ अगर हमें इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो डायरेक्ट सॉल्यूशन इनके पास है, जो यहाँ पे आपको डिस्प्ले भी हो रहा होगा। थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दीजिए। विजय जी, देखिए हमारी फर्म है और हम लोग क्या है, जैसे एसएमई, स्टार्टअप्स और न्यू बिजनेसेस, मतलब एंड टू एंड सारी जो है हम रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, इनकॉर्पोरेशन, टैक्सेशन, फाइनेंस, इनकम टैक्स केसेस, जीएसटी, मतलब ओवरऑल वी हैव अ क्वाइट हेल्दी टीम फॉर ऑल द प्रोफेशनल्स। तो हम पूरा टेक केयर करते हैं। तो किसी को भी अगर देखना है कि मेरे बिजनेस में ये प्रॉब्लम आ रही है या मुझे ये बिजनेस करना चाहिए कि नहीं, मान लो आपके मन में एक ख्याल आया, अब आपको लग रहा है कि यार अगर मुझे यही पता लग जाए कि ये बिजनेस मुझे करना चाहिए कि नहीं, तो कोई है बता देता, हाँ। तो आप हमें कंसल्ट करिए। ओके। उसके लिए जो भी है आप हमें कांटेक्ट करिए। हो सकता है कि जो आप 2 साल गंवाए हम आपको पहले ही
पहले ही बता पहले ही बता दे, right. बिल्कुल वो भी लॉजिक्स के साथ, लॉजिक्स से, क्योंकि आपने स्टडी किया इतने सारे सर्टिफिकेट। नहीं, उसको रीजन भी देंगे हम, जो बिजनेस के फंडामेंटल्स हैं उसके अंदर हम कंडीशंस भी बताएंगे कि इस वजह से ये बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा, ओके, या इस वजह से ये बिजनेस लुक्रेटिव है, ग्रो कर पाएगा, और आप कर रहे हैं तो इन इन चीजों का ध्यान रखिए, ये रजिस्ट्रेशन चाहिए, ये लाइसेंसेस चाहिए, और स्टेप बाय स्टेप हैंड होल्डिंग हम प्रोवाइड करेंगे आपको। तो ये मानिए कि अगर आप बिजनेस में हैं या करने वाले हैं या कर रहे हैं, तो किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम आ रही है और आपको लगता है कि हाँ शायद मुझे अब किसी से कंसल्ट करना चाहिए कि इस चीज़ को मैं कैसे दूर कर सकता हूँ, तो एक बार आप हमारे नंबर पे कॉल करिए, हमसे कंसल्ट करिए और देखिए कि कुछ हेल्प हो पाती है। तो मुझे लगता है कि आपके पास में भी ट्रैफिक बढ़ भी सकता है, और सबसे मज़े की बात है, सबसे अच्छा कि आप प्रॉब्लम सॉल्व पे आए हमारे यूजर का, क्योंकि शो का नाम ही रखा है प्रॉब्लम सॉल्व। तो कंपनी रजिस्ट्रेशन हो गया, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, XYZ जितने भी चीज़ हो गए उसके रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, तो एक ही प्लेटफॉर्म है आपका। ये जो नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा उज्जवल जी, तो ये आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये सॉल्यूशन ऐसे ही मिलेगा, पूरा स्टडी करके आपको बताया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए, आपका कीमती समय निकालने के लिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगर क्वेश्चंस हमारे पास ज़्यादा आएंगे तो हम दोबारा से इनको इनवाइट करेंगे कि हमारे व्यूअर्स के ये सारे क्वेश्चन आए, उस क्वेश्चन का आंसर लेके इनको ज़रूर इन्वाइट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द कमिंग। थैंक यू जी। एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ वीडियो के एंड में, अगर आप भी यहाँ पे आना चाहते हैं, अगर आपके भी नोन में कोई हो उज्जवल जी, अगर कोई यहाँ अगर पूछता है कि प्रॉब्लम सॉल्व शो पे हमें आना है, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट एक ही है। अगर किसी भी डिस्कशन से हमारे यूज़र का या किसी का भी बेनिफिट हो रहा होगा, इन द सेंस नॉलेज का हो या कोई अपॉर्चुनिटी गेन हो रही है, जैसे हमारी डिस्कशन से आपको कोई नॉलेज मिली, वो मिनिमम एक कैटेगरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप हो तो ही बुलाएंगे, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर हो तो ही बुलाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। होप आपको ये जितनी इन्फॉर्मेशन उज्जवल जी ने दिया है वो काफ़ी यूजफुल लगी होगी। तो अगर यूजफुल लगी है तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने लोगों के साथ और सब्सक्राइब करें। उज्जवल जी की इन्फॉर्मेशन हमारी डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिलेगी। इनका जो चैनल है XYZ जो भी है, सारे इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। प्लस इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है, ये जो कॉन्टैक्ट नंबर आप देख रहे हैं, इसका भी एक कोई प्रोसीजर है कि कैसे क्या करें, क्या कॉन्टैक्ट करें, कॉन्टैक्ट करने का तरीका क्या होगा, कैसे सर्विस मिलेगा। तो उज्जवल जी से मैं जानना चाहूँगा कि अगर आप एंड में कुछ कहना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं हमारे यूजर्स को आपका प्रोसेस क्या रहने वाला है, कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे, तो थोड़ा सा प्लीज़ बताइए हमारे यूजर्स को। विजय जी देखिए, जिस भी हमारे व्यूअर्स को कंसल्टिंग चाहिए या उसको कोई भी हेल्प चाहिए वो इस नंबर पे कॉल करें। थोड़ी कंडीशन ये है कि जो टाइमिंग रहेगी वो 12 से 5 के बीच में आपको कॉल करना है, एक्सेप्ट संडेज एंड नेचुरल हॉलीडेज। जो भी अपनी हॉलीडेज हैं गेस्टेड उनको छोड़ के और संडे छोड़ के, और 12 से 5 आप करिए, हमारी टीम कॉल उठाएगी और अवेलेबल रहेगी और आपको उसके हिसाब से असिस्ट कर देगी। ओके, बस यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, टाइमिंग का थोड़ा सा ध्यान रखिए और जस्ट कनेक्ट करिए हमसे। और इसके बाद इसके अलावा कुछ आपको यूज़र को हमें बताना चाहते हैं तो कोई मैसेज देना चाहते हैं एंड में पूरे समरी का, तो दे सकते हैं। जी दोस्तों, बस यही मैं कहना चाहूँगा कि बिज़नेस हम स्टार्ट तो अपने दिल से कर देते हैं बिना ज़्यादा कुछ सोचे हुए, एक एस्पिरेशन लेके, बट मेरा ऐसा मानना है बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले बहुत रिसर्च की ज़रूरत होती है। बिकॉज जितनी ज़्यादा बिजनेस स्टार्ट होते हैं उतनी जल्दी बंद भी हो जाते हैं, हम लोग देखते हैं, हमें भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से जब आप बिजनेस स्टार्ट करें तो थोड़ा सा एनालिसिस, थोड़ा सा रिसर्च करके उसके बाद स्टार्ट करिए तो मज़ा आएगा। बिकॉज बंद होते हुए बिजनेस ना आपको अच्छा लगेगा ना हमें देख के अच्छा लगता है। तो इंडिया में इस वजह से जो शटडाउन रेशो है काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आप लोग जो हैं या हम में से जो लोग हैं बिजनेस स्टार्ट करते हुए रिसर्च नहीं करते हैं। हम दूसरे को देख के, एस्पायर होके या मॉनेटरी बेनिफिट देख के कॉपी करके बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। तो ये तरीका नहीं होता। बस यही मेरा एक छोटा सा मैसेज होगा। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद है उज्जवल जी का, जो हमारे शो में आके इन्होंने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी। जाने से पहले एक चीज़ आपको और अपडेट करना चाहेंगे, आपने पैसे रील से बहुत कमाए हैं, नहीं कमा रहे। आने वाली वीडियो में आपको रील से रिगार्डिंग, रील शॉर्ट्स के रिगार्डिंग अर्निंग कैसे करते हैं, एक ही वीडियो से 3 बार अर्निंग कैसे करें, सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है एक ही वीडियो में, वो भी टेक गाइड राजमन को इनवाइट किया गया है। संडे को 12 बजे आपको वीडियो मिलेगी। होप आपको वो बिल्कुल पसंद आएगी। बिल्कुल देखना ना भूले, 12 बजे हमारा वीडियो लॉन्च हो जाएगा, बिल्कुल शेड्यूल पे लगा हुआ है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्यार आ रहा है आप लोगों का। कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स का हमारी एक्सपर्ट उससे क्वेश्चन निकालती है, रिप्लाई करेगी, तो कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूले। कोई भी फीडबैक है तो ज़रूर लिखे हमारे के कमेंट्स में। थैंक यू सो मच वॉचिंग वीडियो।